तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का इसने मेरे को एक वेबसाइट रेडी टू यूज़ वेबसाइट बना के दिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे डार्क मोड, लाइट मोड का एक ऑप्शन है जो मैं स्विच कर सकता हूँ। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, बैक टू टॉप का ऑप्शन है। जब ऊपर जाता है तो काफ़ी अच्छा एक एनिमेशन या ट्रांजिशन आपको देखने के लिए मिलता है। So hello everyone, it's me Harshit again from SkyTech की। एंड टुडे इन दिस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से एआई टूल्स की मदद से हम अपना एक वेब एप्लीकेशन या एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक मैंने पूरा प्लान बनाया हुआ है, जिसको फॉलो करते हुए हम अपना एक वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं बिना किसी कोडिंग स्किल को जानते हुए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहला हमारा स्टेप होगा प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, जहाँ पे हम जानेंगे कि हम किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। उसके लिए हम कुछ आइडियाज लेके आएंगे। जो हमारी आइडियाज होंगे उनकी कुछ कैटेगरीज होंगे, निश होगा, जिसमें हम काम करेंगे। अब जब हमें अपना कैटेगरी मिल जाता है, निश मिल जाता है, उसके बाद हम रिसर्च कर सकते हैं और कुछ सिमिलर वेबसाइट है, वेबसाइट डिजाइंस हम देख सकते हैं, जिसको हम एज अ प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, या फिर उनको प्रॉम्प्ट के साथ एक इमेज या उनकी एक वीडियो हम दे सकते हैं, ताकि हम सिमिलर वेबसाइट जनरेट कर सकें। तो जो भी आपका वेबसाइट आइडिया है या जो भी चीज़ आप बनाना चाहते हैं, उसका एक क्रिएटिव स्केच आप बना सकते हैं टीएल ड्रॉ पर, अपने टूल्स को मदद करते हुए, टूल्स का यूज़ करते हुए। या फिर आप कुछ ड्रिबल जैसी वेबसाइट्स पर जा सकते हैं, चैट जीपीटी जैसी वेबसाइट्स पर जाकर उन वेबसाइट्स की लिस्ट मांग सकते हैं जिनको आप यूज़ करना चाहते हैं, या फिर जैसा आप इंटरफेस चाहते हैं। तो जब हमारा रिसर्च वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, तब हम अपने जो भी टूल्स हैं उनको प्रॉम्प्ट देंगे, एंड हम वहाँ पे ट्रेड करेंगे, प्रोसेस करेंगे। जो भी हमारी कमियां आएंगी उनको और प्रॉम्प्ट देकर उनको सुधारेंगे और अपनी वेबसाइट को और बेहतर बनाएंगे। और जब हमें हमारी फाइनल वेबसाइट मिल जाएगी, वी विल मूव टुवर्ड्स होस्टिंग एंड डोमेन। तो किस तरीके से अपनी वेबसाइट को हम होस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से एक डोमेन कनेक्ट कर सकते हैं, वो चीज़ हम जानेंगे। साथ ही में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना वेबसाइट को किस तरीके से फ्री में होस्ट कर सकते हैं, जो कि आपकी एक प्रीमियम होस्टिंग होने वाली है। और साथ ही में किसी तरीके से आप अपना एक फ्री में डोमेन ले सकते हैं। और जब हमारे काम हो जाएगा, वी विल सी कि किस तरीके से हम पब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो थीम्स ढूंढ रखी हैं, दो कैटेगरीज ढूंढ रखी हैं। तो एक है हमारी कोर्स वेबसाइट और दूसरी है हमारी यहाँ पे रियल एस्टेट वेबसाइट। तो दोनों में से किसी भी कैटेगरी पे हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब भी आप अपना प्लान करें या अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढूंढें, यू कैन गो ऑन ड्रिबल। तो ड्रिबल एक काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, जहाँ पे आपको मॉकअप्स और कुछ इस तरीके से डिज़ाइन मिल जाती हैं, जिसमें से आप काफ़ी अच्छी वेबसाइट जो आपको लगे, जो भी आपको डिज़ाइन अच्छा लगे, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसको प्रॉम्प्ट देते टाइम उसको अपने माइंड में रख के, उसके कुछ इमेजेस आप देके अपनी वेबसाइट का जो एआई टूल है उसको आप डिज़ाइन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसको बता सकते हैं कि मेरे को एक ऐसी वेबसाइट चाहिए। तो यहाँ पे दो कैटेगरीज मैंने ली हुई हैं, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कोर्स वेबसाइट का एक लाइव एग्जांपल। अदरवाइज आप चैट जीपीटी पे जाके यहाँ पे बोल सकते हैं, प्रोवाइड मी अ लिस्ट ऑफ, यहाँ पे कोर्सेज कैटेगरी, और यहाँ पे शुड हैव अ ब्यूटीफुल। तो अभी मैंने लाइक बहुत रफली प्रॉम्प्ट लिखा है, बट आप चैट जीपीटी को बोल सकते हैं कि आप उसको एक लिस्ट ला के दें, जिसमें कुछ वेबसाइट हो। अपना कैटेगरी डिफाइन करना बहुत भूलना कि किस कैटेगरी की आपको वेबसाइट्स चाहिए, और ये भी कि उसका यूआई इंटरफेस थोड़ा अच्छा होना चाहिए। तो जब आप इस प्रॉम्प्ट को भेजोगे, तो यहाँ पे वो रेस्पॉन्स में आपको कुछ वेबसाइट्स की एक लिस्ट देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जिसका मॉडर्न एंड अट्रैक्टिव यूआई हो। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि आपको किस तरह का लुक चाहिए। तो यहाँ पे ये कुछ वेबसाइट्स यहाँ पे मेंशन कर रहा है, जिन वेबसाइट्स को विजिट करके उनके स्क्रीनशॉट्स लेके अपने प्रॉम्प्ट में दे सकते हैं। तो अभी के लिए हम यूज़ करने वाले हैं ड्रिबल। तो यहाँ पे मैं कोर्स वेबसाइट का एग्जांपल देने वाला हूँ। तो चलिए रिसर्च करते हैं, देखते हैं कि किस वेबसाइट है, किस तरह का लुक हमें चाहिए। तो यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं जो भी आपको लुक चाहिए। तो फॉर एन एग्जांपल मेरे को काइंड ऑफ मॉडर्न लुक जैसे थोड़ा सा एक वेबसाइट चाहिए। तो जैसे यहाँ पे ये सबसे ऊपर वाला ये है, इसी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरे को जो लुक है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव एंड थोड़ा मिनिमलिस्ट लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा कलर्स भी यूज़ नहीं हो रखे। तो व्हाट आई कैन डू इज़ कि जो भी ये इमेजेस जो इस तरीके से यहाँ पे अटैच है, मैं इनको एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकता हूँ। तो व्हाट आई विल डू, मैं इस इमेज को सेव कर लेता हूँ अपने पीसी में, एंड आई विल प्रोवाइड इट एज लाइक अ रेफरेंस। तो ये वेब पिक्सल में है, डब वेब पी फाइल है। तो मेरे को इसको पीएनजी या किसी और टाइप की फाइल में मेरे को कन्वर्ट करना होगा। तो व्हाट आई विल डू, मैं एक दूसरी वेबसाइट पे जाता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ कन्वर्ट वेब पे टू पीएनजी। यहाँ पे मैं उस इमेज को कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि मोस्टली जो ऑनलाइन टूल्स हैं जब हम अपलोड करते हैं तो वहाँ पर वो वेब की फाइल सपोर्ट नहीं करते। तो लेट्स से ये मेरा इमेज था जो मैंने डाउनलोड किया था, यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ मैं। ओके, ये मेरा फाइल कन्वर्ट हो चुका है, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये मेरा फाइल परफेक्टली बन चुका है। लेट मी डाउनलोड इट। ओके,
यहाँ पे मेरे को मेरा डिज़ाइन मिल गया जो मैं चाहता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो और रेफरेंस इमेजेस लेके अटैच कर सकता हूँ, अटैच करके इसमें दे सकता हूँ, अपने लोगोस वगैरह भी डिज़ाइन कर सकता हूँ। बट फॉर नाउ वी विल बी गोइंग टू कीप इट सिंपल। तो हमारा पहला जो टास्क था वो था प्रॉब्लम मेरा ये था कि मैं कुछ एजुकेशनल निश में कुछ कोर्स वाला कुछ वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, चीज़ों को और बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने एक आइडिया ढूंढा कि मैं चलो कोर्स वेबसाइट बनाऊंगा जहाँ पे इस तरीके के कोर्स दूंगा और इस तरीके की प्रॉब्लम, यानी कि फॉर एन एग्जांपल अगर किसी को पाइथन की क्लास नहीं मिलती, ऑनलाइन क्लास नहीं मिलती, तो उसके लिए एक वेबसाइट बनाऊंगा जहाँ पे मैं खुद वो चीज़ को वहाँ पे दूंगा, उस तरह की क्लासेस मैं वहाँ पे मैं दूंगा। तो मेरा जो कैटेगरी था वो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, इट इज समथिंग रिलेटिंग टू एजुकेशनल। तो मेरे को एजुकेशन वेबसाइट चाहिए, कोर्स वेबसाइट चाहिए। उसके बाद मैंने रिसर्च किया थोड़ा सा, अभी के लिए मेरा रिसर्च इतना डिटेल डाउन नहीं था, बट इफ़ यू विश टू गेट अ मोर डिटेल्ड रिसर्च व्हाट यू कैन डू, इस तरीके का जब भी प्रॉम्प्ट देते हैं तो टूल्स में जाकर यहाँ पे आपको सर्च ऑन दी वेब या रन डीप सर्च का ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। उससे वो ऑनलाइन गूगल पे क्रॉल करेगा और आपके लिए सबसे बेस्ट, आपके लिए जो वेबसाइट्स आपको चाहिए इस तरह की वेबसाइट्स ला के देगा। तो रिसर्च के लिए आई विल सजेस्ट कि आप कोई भी आई टूल यूज़ कर रहे हैं इसमें डीप रिसर्च का ऑप्शन है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। फिर चैट जीपीटी या क्लाउड में जाके डीप रिसर्च वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर सर्च दी वेब सेलेक्ट करके आप वहाँ से रिसर्च कर सकते हैं। अदरवाइज ड्रिबल इज द बेस्ट सोर्स, अगर आपको डिज़ाइन से मॉकअप चाहिए तो आप यहाँ से वो ले सकते हैं। तो मेरा पहला काम हो चुका है यहाँ पे। अब चलते हैं प्रॉम्प्टिंग की तरफ। तो प्रॉम्प्टिंग के लिए एक छोटा सा मैंने प्रॉम्प्ट बनाया हुआ है जो आप मॉडिफाई करके डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो रेड पार्ट है वो आपको बदलना है एंड आपका प्रॉम्प्ट बन जाएगा। तो व्हाट आई विल डू, मैं इसको कॉपी करता हूँ पूरे प्रॉम्प्ट को और चलते हैं अपने पहले टूल की तरफ जो है लवेबल। तो आज जो हम अपनी वेबसाइट एआई के थ्रू बनाने के लिए जो वेबसाइट्स यूज कर रहे हैं, जो टूल्स यूज कर रहे हैं, इसमें सबसे पहला है lovable.dev, सेकंड वन इज bold.new, थर्ड वन इज v0.dev एंड द लास्ट वन इज अवर फायरबेस जो कि हमारी गूगल के साइट से हमें मिल जाता है। तो वी विल बी गोइंग टू यूज फायरबेस स्टूडियो। तो इन सभी टूल्स को हम कंपेयर करने वाले हैं, साथ में हम जानेंगे कि किस तरीके से इन सभी टूल्स से हम अपना वेबसाइट बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। इनके डिटेल वीडियोस भी मैं जल्दी पोस्ट करूंगा जिनका लिंक आपको आई बटन में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं अभी पहले टूल की तरफ लवेबल पे। तो यहाँ पे मैं अपना प्रॉम्प्ट दे देता हूँ एज इट इज, मेरे को पेस्ट कर देना है। अब मेरे को इस प्रॉम्प्ट को मॉडिफाई करना है अकॉर्डिंग टू माय नीड्स। तो यहाँ पे जो भी सेक्शन रेड में हाईलाइट किया, जो चीज़ मेरे को चेंज करनी है, चीज़ों को मैं चेंज करता हूँ एज अकॉर्डिंग टू माय वेबसाइट। तो जनरेट टाइप ऑफ वेबसाइट की जगह मेरे को कैसी वेबसाइट चाहिए, यहाँ पे लिखता हूँ जनरेट कोर्स वेबसाइट नेम के बाद मैं स्मार्ट उठा के फिर वेबसाइट का नेम डाल दूंगा। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल भी मैं इसको कोर्स वाला एक नेम मैंने दे दिया। दी वेबसाइट कैसी चाहिए, सिंगल पेज, मल्टी पेज, रेस्पॉन्सिव चाहिए, वो आपको सेलेक्ट करना है। तो लेट्स से मेरे को सिंगल पेज वेबसाइट चाहिए। इट शुड बी रेस्पॉन्सिव, इंटरेक्टिव, एंगेजिंग, 3D, जो भी आपको प्रॉपर्टी चाहिए वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मॉडर्न एंड लेट्स से कार्ड एंड मिरर लुक इफेक्ट भी मेरे को चाहिए, मॉडर्न हो, एनिमेटेड एंड पैरेलल इफेक्ट हो। मोबाइल फर्स्ट मेरे को नहीं चाहिए अभी के लिए, बट मोबाइल फर्स्ट आपको अगर चाहिए कैसी वेबसाइट जो मोबाइल में मोबाइल के लिए स्पेसिफिकली बनाई जाए, कंप्यूटर में लोड हो या ना, लेकिन मोबाइल में एकदम परफेक्टली चले, तो उसके लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स से फास्ट लोडिंग मेरे को चाहिए, ऑप्टिमाइज्ड मेरे को चाहिए, मिनिमलिस्ट में हटा देना अभी के लिए। तो ये मैंने सारी प्रॉपर्टीज ऐड कर ली है जो मेरे को मेरी वेबसाइट के अकॉर्डिंग चाहिए। ओके, नाउ फंक्शनलिटी एंड कोर फीचर मेरे को क्या चाहिए, तो यहाँ पे एक्सप्लेन करना है मेरे को क्या चाहिए, तो कौन सा सेक्शन मेरे को चाहिए, क्या चीजें चाहिए। तो लेट्स से यहाँ पे मैं वो चीज लिख देता हूँ, वेबसाइट शुड शोकेस कोर्सेज, मीटिंग्स एंड should contain FAQ section and as other details as according to the image list. Okay. Now preferred color थी, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। आप अपना कलर यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हैं, डार्क मोड कैसा चाहिए आपको, तो यहाँ पे डाल देता हूँ should use as it is in the image attached, but there should be an option to switch between dark and white theme। तो यहाँ पे मैंने अपना प्रॉम्प्ट दे दिया कि देयर शुड बी ऑप्शन टू स्विच डार्क एंड लाइट थी, बट जो मेरा जो लुक होगा वो बिल्कुल एज इट इज होगा जैसा कि हमारी इमेज में। ओके, सेक्शन मेरे को क्या चाहिए, तो यहाँ पे ये सारे सेक्शंस में चाहता हूँ अबाउट अस, और ऐसे ही ब्लॉग सेक्शन अभी के लिए मैं नहीं चाहता, कैरियर्स नहीं चाहता, टीम नहीं चाहता। ओके, और एनी अदर एज इन द रेफरेंस इमेज। ओके, हेडर में मेरे को क्या चाहिए, तो यहाँ पे मैं कौन सा फीचर चाहता हूँ वो लिख देता हूँ। तो हेडर में मेरा नेविगेशन मेन्यू, लोगो, सर्च बार, लिंक सेलेक्टर, ठीक है। स्टिकी बिहेवियर में चाहता हूँ ताकि वो ऊपर टॉप पर स्टिक रहे। लॉगिन साइन अप ऑप्शंस में नहीं चाहता, अभी थीम टॉगल ऑप्शन में चाहता हूँ, तो उसको एज इट इज रखता हूँ। फुटर में मेरे को क्या चाहिए, ठीक है, इंक्लूड कॉपीराइट लिंक्स मेरे होने चाहिए, ठीक है। मेरे को लगता है सारी चीजें यहाँ पे परफेक्ट है, अवेलेबल एज इट इज। और वेबसाइट का एडिशनल यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अगर मैं देना चाहूँ तो वो यहाँ लिख सकता हूँ। ओके, वेबसाइट के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन अगर आप देना चाहते हैं, जब अपनी वेबसाइट में मेंशन करना चाहते हैं, तो वो यहाँ दे सकते हैं। तो एड मैं यहाँ पे भी के लिए रेंडम देता हूँ, अपने बड़ी चेंज कर सकते हैं। एड कंटेंट एज अकॉर्डिंग टू कोर्स वेबसाइट focused on AI, ML, robotics, STEM, coding, Python, and other 21st
सेंचुरी स्क्रिप्ट्स। ओके, तो अपने अकॉर्डिंग एक रैंडम चीज डाल दिया, अपने अकॉर्डिंग डिटेल डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं जो कि आपकी वेबसाइट में होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपकी वेबसाइट में आपके बारे में कुछ मेंशन हो, आपकी थोड़ा सा हिस्ट्री हो, स्टोरी हो, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या क्या चीज आप मेंशन करें, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करें, तो उसका डिटेल डीप डाउन आप यहाँ पे दे सकते हैं, अकॉर्डिंगली वो चीजें ऐड कर देगा। इसके बाद ऑप्शनल बट रिकमेंडेड, तो मैं चाहता हूँ ये मेरे सारे फीचर्स यहाँ पे ऐड करें, आप देख सकते हैं मैंने ये फीचर्स ऐसे ही बनाए हैं ताकि ये मेरे को लगता है कि वेबसाइट में होना चाहिए, बट है ऑप्शनल, देन एज ऑप्शन, तो आप चाहें तो रख सकते हैं। ठीक है, सारा मेरा प्रॉम्प्ट ये रेडी है, कंप्लीट। मेरा प्रॉम्प्ट यहाँ पे कम्प्लीटली रेडी है। अब मैं इसको प्लस पे क्लिक करके अपनी इमेज फाइल को अटैच करूँगा। तो जो फाइल आपने डाउनलोड करी थी वो मैंने यहाँ पे अटैच कर दी है। यू कैन सी मेरा प्रॉम्प्ट यहाँ पे रेडी है। सेम प्रॉम्प्ट मैं देने वाला हूँ लवेबल bold.new v0.dev एंड अपना फायरबेस स्टूडियो। तो पहला प्रॉम्प्ट हम देते हैं अपने लवेबल में और लेट्स सी कि किस तरीके से बनाता है। यहाँ पे मैं अपना प्रीमियम अकाउंट नहीं यूज़ कर रहा एक्सेप्ट फॉर बोल्ड। तो यहाँ पे जो मेरा लवेबल का जो अकाउंट है वो फ्री अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ ताकि यू कैन अंडरस्टैंड कि विद इन 5 क्रेडिट्स हम किस तरीके से अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, बिना किसी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के कैसे अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, एक डोमेन से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लवेबल में प्रॉम्प्ट दे दिया है। सेम प्रॉम्प्ट आई विल बी गोइंग टू प्रोवाइड इट इन दी bold.new। यहाँ पे आपको एनहेंस प्रॉम्प्ट का भी ऑप्शन मिलता है, तो वो आपके प्रॉम्प्ट को और बेहतर बना देता है। तो लेट मी क्लिक ऑन दिस ऑप्शन और यहाँ पे ये मेरे प्रॉम्प्ट को पहले से और ज़्यादा बेहतर बना देगा। उसमें एज अकॉर्डिंग टू माई डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड और चीज़ें ऐड कर देगा। एंड लेट मी प्रोवाइड द सेम प्रॉम्प्ट इन v0.dev एज वेल। यहाँ पे मैंने सेम प्रॉम्प्ट दे दिया एंड नाउ आई कैन इवन अपलोड द सेम इमेज एज वेल। यहाँ पे मैंने इमेज अपलोड कर दिया है एंड लेट्स वेट फॉर इट टू बी अपलोडेड। एंड यहाँ पे मैं इसको सेंड कर देता हूँ। तो हमने यहाँ पे v0 में अपना मैसेज सेंड कर दिया है। यहाँ पे हमारा प्रॉम्प्ट एनहेंस हो चुका है, आप देख सकते हैं इसने काफ़ी और बेहतर बना दिया है। तो जो भी चीज़ें थी उसने ऐड कर दी हैं। कोर्स वाला नाम जो हमने दिया था, आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग नाम डिफाइन कर सकते हैं। एंड लेट मी अटैच द इमेज हियर एज वेल। एंड ओके, आवर इमेज इज अटैच्ड। अब मैं इसको सेंड करता हूँ। लेट्स मूव टू फायरबेस स्टूडियो। फायरबेस स्टूडियो में हम आ चुके हैं। यहाँ पे वही सेम प्रॉम्प्ट मैं देने वाला हूँ एंड यहाँ पे मैं रेफरेंस के लिए इमेज पे अटैच कर देता हूँ। ओके, सो इट्स डन एंड प्रोटोटाइप विद एआई। तो यहाँ पे हमने लवेबल में अपना प्रॉम्प्ट दे दिया है, इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग। यहाँ पे मैं फ्री अकाउंट सभी मैं यूज़ कर रहा हूँ bold.new के अलावा, और लवेबल में भी मेरे पास हम प्रीमियम यूज़ करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाते हैं, विच इज़ फॉर श्योर कि आप ज़्यादा मैसेज लिख पाते हैं। बट बोल्ट में भी मैं लिमिट रखूँगा कि अराउंड 5 मैसेजेस से ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करूँगा, जस्ट टू कंपेयर ऑन इक्वल लेवल के कौन ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। तो सभी में मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स दे दिए हैं एंड लेट्स सी कि कौन हमें ज़्यादा बेहतर ला के देता है। तो यहाँ पे जब हम फायरबेस स्टूडियो की बात करें तो उसमें एक अच्छी चीज़ है कि जब भी हम कोई प्रॉम्प्ट देते हैं उसके बाद एक ब्लूप्रिंट हमें कुछ इस तरीके से वो बना के देता है। तो उसको आप एडिट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग एक फाइनल लाइक वर्जन दे सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपका काम होगा। तो यहाँ पे उसने नाम चेंज कर दिया है, तो लेट मी चेंज बैक टू कोर्स वाला। ओके, यहाँ पे आप अपने कलर कोड सेलेक्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं जो भी इसने सेलेक्ट किया है। तो अभी के लिए मैं इसको डिफॉल्ट रहने देता हूँ एंड लेट मी क्लिक ऑन सेव एंड प्रोटोटाइप विद एआई। यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे इसने अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो आई हैव क्लिक, तो यहाँ पे हमारे सभी टूल्स में प्रॉम्प्ट जा चुका है एंड दे हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन दी सेम। तो अभी अगर मैं टीएल पे वापस आऊँ तो आप देख सकते हैं प्रॉब्लम आइडिया कैटेगरी हमारा हो गया, रिसर्च हो गया एंड वी हैव स्टार्टेड विद प्रॉम्प्टिंग। तो प्रॉम्प्टिंग जब हमारा जाएगा उसके बाद एक हमें वर्जन बन के मिलेगा जिसमें हमें इटरेट करना होगा, अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस करने होंगे जिनको मॉडिफाई करके हम अपने फाइनल रिजल्ट तक पहुंचेंगे। तो लेट्स वेट। ओके, सो अभी हम अपना पहला वेबसाइट देखते हैं। तो यहाँ लवेबल ने हमें एक वेबसाइट बना के दिया है विद आवर प्रॉम्प्ट्स। तो यहाँ पे हुआ क्या, जब हमने अपना पहला प्रॉम्प्ट दिया तो उसने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बनाई, वेबसाइट में डिज़ाइन करना स्टार्ट किया। बट जब उसने पूरा डिज़ाइन किया आफ्टर दैट वी रिजल्टेड विद एरर। तो एक एरर आया जो बोल रहा था कि डेटाबेस से आपको कनेक्ट करना होगा, डेटाबेस से कनेक्ट नहीं कर पा रहा। तो मेरे को बस यहाँ पे बिल्ड एरर वाला जो ऑप्शन आया था उसको यहाँ पे आप देख सकते हैं, डेटाबेस वाला वो कनेक्शन नहीं हुआ था। तो व्हाट आई नीड टू जस्ट मेरे को ट्राई टू फिक्स पे मेरे को क्लिक करना था। आपको नीचे भी ऑप्शन मिल जाता है एंड जैसे ही मैंने उस ऑप्शन पे क्लिक किया इसने वो मेरा एरर रिजॉल्व कर दिया। एंड मेरे को बस करना क्या था, कनेक्ट टू सुपरबेस पे क्लिक करना था। सुपरबेस एक्चुअली डेटाबेस है, तो मैंने बस क्लिक किया और मेरा डेटाबेस से कनेक्ट वहाँ पे इसने कर दिया। तो मेरे को एक प्रोजेक्ट बना के डेटाबेस से मैंने कनेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे मेरे को फिर से एरर आया, कुछ फाइल का दिक्कत था। मैंने अगेन ट्राई टू फिक्स पे क्लिक किया, मेरा प्रॉम्प्ट यूटिलाइज होता है वहाँ पे, एक टोकन यूटिलाइज होता है तो अपने आप वो एरर को रिजॉल्व कर दिया। एंड उसके बाद यहाँ पे मेरे को एक फंक्शनल कंप्लीट इस तरीके का वेबसाइट मिला जैसा भी मैंने इसको करने को बोला था।
जिसमें हमारे सारे पेजेस वगैरह हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे वेबसाइट में प्रॉपर पेजेस वगैरह नहीं है, तो यहाँ पर मैंने उसके लिए एक फाइनल मैसेज ऐड किया कि सारे बटन्स और लिंक्स को वर्किंग में डाल दो, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन सबके पेजेस ऐड कर दो, पूरी वेबसाइट फंक्शनल बना दो और सर्च बार वगैरह सारी फंक्शनलिटी वर्किंग हमारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का इसने मेरे को एक वेबसाइट, रेडी टू यूज़ वेबसाइट बना के दिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे डार्क मोड, लाइट मोड का एक ऑप्शन है जो मैं स्विच कर सकता हूँ। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, बैक टू टॉप का ऑप्शन है, जब ऊपर जाता है तो काफ़ी अच्छा एक एनिमेशन या ट्रांजिशन आपको देखने के लिए मिलता है। स्टार्ट लर्निंग, सारी चीज़ें वर्किंग है। कोर्सेज में जाके मैं फिल्टर्स लगा सकता हूँ, अबाउट सेक्शन, कॉन्टैक्ट सेक्शन, एंड लाइक मतलब काफ़ी एक अच्छा खासा इसने लुक बना के दिया है एज अकॉर्डिंग टू थीम जो मैंने दिया था। तो एक काफ़ी अच्छी वेबसाइट हमें यहाँ पे एक बन के मिली है, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो अगर आप कुछ और चेंजेस करना चाहते हैं, आप यहाँ पे फर्दर प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप चेंजेस कर सकते हैं। वरना सेकंड इज बोल्ट डॉट न्यू। तो बोल्ट में जो मैंने प्रॉम्प्ट, वही सेम प्रॉम्प्ट दिया था, उसको बस वहाँ पे हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करा था, विद एआई इनहेंस करा था। उसका जो प्रॉम्प्ट था वो कुछ ऐसा था। उसके बाद मेरे को यहाँ पे इसने प्रोसेस स्टार्ट करके दिया, बट मेरे को कुछ एरर्स आए, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे को प्रॉब्लम्स आई। तो अगेन मैं ट्राई फिक्स करता रहा, उसने प्रॉब्लम्स को अपने आप रिजॉल्व किया, एंड नाउ दिस इज द फाइनल वेबसाइट जो बोल्ट ने हमें बना के दिया है। इसका भी काफ़ी अच्छा एक डार्क थीम लुक है, जो कि मॉडर्न लग रही है। सर्च बार है, कोर्सेज, फीचर्स, टेस्टिमोनियल, सारे ऑप्शन लाइक लगभग वर्किंग है। एंड लेट मी चेक, ओके सो डार्क मोड, लाइट थीम वाला मोड ऑप्शन यहाँ पे वर्किंग नहीं है। ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन। तो एक वेबसाइट हमें बन के मिला, तो इट्स रियली गुड। नाउ इट्स टाइम फॉर v0.dev। ओके ओके, इट्स लोडिंग। हमारे पास एक ही क्रेडिट बचा, हमने काफ़ी सारे क्रेडिट्स यहाँ पे यूटिलाइज करे। तो यहाँ पे भी हमने क्या करा, सबसे पहला हमारा प्रॉम्प्ट हमने दिया, इसने एक वेबसाइट हमें बना के दिया। कुछ टाइम बाद काफ़ी सारे पेजेस वगैरह बनाए, यहाँ पूरा डिजाइनिंग का एक डिस्क्रिप्शन दिया है इसने बनाने के बाद। फिर मैंने बोला कि मेक इट मोर यूजर फ्रेंडली एंड ऐड सम डेमो इमेजेस, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेजेस नहीं थे, तो मैंने बोला कि कुछ इमेजेस ऐड कर दो और मोर यूजर फ्रेंडली। तो उसने यूजर फ्रेंडली तो किया, एक्सेप्ट ऑल का ऑप्शन आ गया, कुकीज वगैरह, बट अगेन दिस इज नॉट वर्किंग। इमेजेस भी अभी भी मिसिंग है। वेबसाइट इज लाइक प्रेटी गुड, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोर्सेज है, सारी चीज़ें हैं, बट इमेजेस वगैरह यहाँ पे मिसिंग है। तो वेबसाइट का लाइक फंक्शनलिटी ओवरऑल गुड है, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इफेक्ट्स भी हैं, ट्रांजिशंस भी हैं, बट वी नीड टू वर्क मोर। हमें इमेजेस देने पड़ेंगे, बोलना पड़ेगा इस इमेजेस को यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, इसमें हमारे फर्दर प्रॉम्प्ट्स जाएंगे। तो आप यहाँ पे फाइल्स को अटैच करके लोगो अपडेट करा सकते हैं, बोल सकते हैं फाइल अटैच करके कि इसको लोगो सेट कर दो, सारी जगह बदल दो। एंड यहाँ पे कैटेगरीज वगैरह काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, एंड ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस आर वर्किंग एज वेल। ओके, टेस्टिमोनियल्स, ओके सो सिंगल पेज वेबसाइट है, तो एक ही पेज पे हमें रिडायरेक्ट कर रहा है। तो दिस इज द रिजल्ट विच वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम v0.dev। नाउ इट्स टाइम फॉर फायरबेस स्टूडियो। ओके, तो नाम कोर्स वाला, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे 1920 by 180 आपको अगर बैकग्राउंड में दिख रहा हो, तो यहाँ पे भी इमेजेस हमारी एडिट नहीं है, सारी ब्लैंक है। एक कंप्लीट टेम्पलेट वेबसाइट जैसे हमें इंटरफेस बन के मिला है। ओके, डार्क एंड लाइट थीम इज वर्किंग, लेट मी ट्राई सर्चिंग, मशीन लर्निंग। ओके, जब मैंने सर्च किया तो उसने को नीचे यहाँ पे रिडायरेक्ट किया कोर्सेज सेक्शन पे, अबाउट अस, ओके ये मेन्यू हमारा कुछ वर्किंग है, पूरा वर्किंग नहीं है, ठीक है। एंड इस पर क्लिक करूंगा तो टॉप, ओके फाइन। तो यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके का रिजल्ट हमें फायरबेस स्टूडियो ने दिया है। नाउ इट इज आस्किंग फॉर जेमिनी एपीआई, ताकि और एडवांस चीज़ें कर सके और इंटरेस्टिंग फीचर्स ऐड कर सके। तो उसके लिए आप अपने गूगल पे जाके यहाँ पे गूगल एआई स्टूडियो में जा सकते हैं, जहाँ से आपको एक अपना एक एपीआई की मिल जाएगा, विच यू कैन प्रोवाइड इट। तो गूगल एआई स्टूडियो में जाके आप गेट एपीआई की पे क्लिक करेंगे तो आपको फ्री का एपीआई की मिल जाएगा, विच यू कैन यूज हियर इन फायरबेस स्टूडियो, और उसको आप उसके साथ काम कर सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे अच्छा फीचर है वो आप इसको कोड को एडिट कर सकते हैं यहीं पे इंस्टेंटली विद इन अ सिंगल क्लिक। तो यहाँ पे मैं पूरा यहाँ पे अपना एडिटिंग वगैरह स्टार्ट कर सकता हूँ, सारी चीज़ें एडिट वगैरह करके काम करना स्टार्ट कर सकता हूँ। तो इट इज़ गुड, बट इसका जो रिजल्ट है वो कुछ ऐसा खास नहीं मिला। हालांकि जेमिनी यहाँ पे हम यूज़ करके लाइव मोड में अपने कोड्स लिखवा सकते हैं, साथ के साथ काम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इंटरफेस है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे फीचर्स हमें मिलते हैं, बट अभी के लिए इतना अच्छा प्रॉम्प्ट के बेसिस पे काम नहीं करता। तो लवेबल ने हमें अब तक का सबसे बेस्ट वेबसाइट बना के दिया विद इन फ्यू प्रॉम्प्ट्स। तो आप देख सकते हैं पहला प्रॉम्प्ट हमारा ये रहा, जो हमने सभी में टूल्स में दिया। उसके बाद एक एरर आया जो कि ऑटोमेटेड था, क्योंकि हमें यहाँ पर डेटाबेस से कनेक्ट करना था। तो कनेक्ट सुपरबेस पे मैंने क्लिक किया कुछ इस तरीके से
यहाँ पे मेरे सामने ऑप्शन आया, यहाँ पे पहले मेरा प्रोजेक्ट कनेक्टेड नहीं था, मैंने क्रिएट प्रोजेक्ट पे जाके एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया कोर्स वाला एंड आई हैव सेलेक्टेड इट और यहाँ पे हमारा कनेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमने हमने क्लिक किया एरर रिजॉल्व के लिए, तो यहाँ पे एक फिर से एरर आया विच इज के उसका कोई फाइल मिसिंग था जो कि वो बना नहीं पाया था। तो मैंने सिंपली क्लिक किया कि वहाँ पे रिजॉल्व या फिक्स दिस, तो उसने एक फाइनल हमें ऐसा वर्जन बना के दिया। तो जो वर्जन हमें मिला उसमें अगेन हमने कुछ चेंजेस किए यहाँ पे। उसके बाद एक वर्जन जो हमें मिला लास्टली, वहाँ पे हमने बोला हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बोला प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी चीज़ें कम थी मैंने बोला, और उसने एक फुली फंक्शनल रेडी टू यूज़ वेबसाइट मेरे को बना के दे दिया। तो नाउ इफ आई विश टू चेक इट इन अ न्यू टैब, तो यहाँ पे मेरे को ऑप्शन मिल जाता है, प्रीव्यू कर सकता हूँ न्यू टैब में। साथ ही में अगर मैं पुराने किसी वर्जन पे रेस्टोर करना चाहता हूँ तो रेस्टोर का ऑप्शन मेरे को मिल जाता है, इससे पुराने वर्जन पे वापस जा सकता हूँ। तो लेट मी चेक इट इन अ न्यू टैब, क्योंकि वेबसाइट मेरे को सबसे बेस्ट लवेबल का लगा। तो लाइक इट लुक्स रियली रियली गुड एंड डेस्कटॉप व्यू आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा वेबसाइट हमें विद इन फ्यू प्रॉम्प्ट्स मिल चुका है। अभी 5 प्रॉम्प्ट की हमारी यहाँ पे लिमिट भी खत्म नहीं हुई, आप देख सकते हैं मैंने 2 ही प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे यूज़ करे हैं एंड विद इन 2 प्रॉम्प्ट्स मेरा यहाँ पे एक अच्छा वेबसाइट मेरे को मिल गया। बोल्ड डॉट न्यू में हमने काफ़ी हिट एंड ट्राई करा, उसके बावजूद इतना अच्छा वेबसाइट नहीं मिला। वी कैन डू मोर, स्कोर बेहतर बना सकते हैं विद मोर फ्यू प्रॉम्प्ट्स, बट यहाँ पे अगर बात करें कम प्रॉम्प्ट्स में बेहतर रिजल्ट की, तो लवेबल अब तक बेस्ट है। V0 में सिर्फ हमारा एक यहाँ पे क्रेडिट बचा है और एक क्रेडिट में आई डोंट थिंक सो कि मैं इसमें ज़्यादा कुछ कर ही लूँगा। फायरबेस स्टूडियो काइंड ऑफ टेम्पलेट डिज़ाइन, तो अभी इन टूल्स को हम करते हैं बंद। अगर आपको इन सभी टूल्स पे एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इन सब पे एक डिटेल्ड वीडियो पोस्ट कर दूंगा कि हाउ टू मेक अ गुड इंटरेस्टिंग वेबसाइट विद दोज टूल्स। आई बटन में भी मिल जाएगा आपको लिंक। अभी के लिए यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से जो हमारा वेबसाइट बना है उसको पब्लिश करना है, डोमेन से कनेक्ट करना है एंड अदर स्टफ। तो यहाँ पे वेबसाइट रेडी, हम और चेंजेस कर सकते हैं बट फॉर नाउ लेट्स कीप इट सिंपल। यहाँ पे अगर आप गो टू डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेटिंग्स का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर जाके आप अपने प्रोजेक्ट को प्राइवेट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कोई उसको ना देख पाए, एडिट ना कर पाए। लवेबल का बैज आएगा, उसको हाइड करना चाहते हैं इसको यहाँ पे एनेबल कर सकते हैं, बट फॉर दैट यू नीड टू स्विच टू प्रो। यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को रिनेम कर सकते हैं, तो लेट मी रिनेम इट एज कोर्स वाला। मिरर्ड वेब जो फालतू नाम है उसको हटा के मैं रिनेम कर देता हूँ। ओके, वी आर अनेबल टू डू, लेट मी ट्राई अगेन। ओके, मे भी हो सकता है कोर्स वाला नाम से कोई वेबसाइट हो, तो व्हाट आई विल डू, एक हाइफन बीच में ऐड करता हूँ। ओके, नाउ इट्स डन, कोर्स वाला इसका नाम हो चुका है। अब यहाँ पे फर्स्ट वे टू कनेक्ट विद डोमेन और वेबसाइट, तो यहाँ पे आपको अपनी थर्ड पार्टी डोमेन आप कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट टू डोमेन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फ्री वाला ऑप्शनल ऑप्शन में वो वाला एक ऑप्शन नहीं मिलता, उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो यू नीड टू स्विच टू प्रो। तो प्रो में जब आप स्विच करेंगे तो आपको होस्टिंग का ऑप्शन वहाँ पे मिल जाएगा, बट डोमेन आपको अलग से खरीदनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे कनेक्ट अपना डोमेन कर सकते हैं, इससे आपका वेबसाइट लाइव हो जाएगा। बट सिंपल रखते हुए आपको मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। तो लेट्स होस्ट अवर वेबसाइट विद होस्टिंगर। मैं आपको फ्री वाला वर्जन के लिए मैं आपको हिंट दूंगा कैसे कर सकते हैं, बताऊंगा आप कहाँ से कर सकते हैं, आप कैसे फ्री में डोमेन ला सकते हैं, कैसे अपनी वेबसाइट को फ्री में होस्ट कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। साथ ही में कैसे होस्टिंगर पे अगर आपके पास एक होस्टिंग भी है, एक प्रॉपर डोमेन भी है, तो उस पर कैसे अपनी वेबसाइट को शो करना है वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, गिटहब वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने प्रोजेक्ट को करना है गिटहब से कनेक्ट। तो यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया, मेरा अकाउंट पहले से ही कनेक्टेड है, पहले आपको अकाउंट कनेक्ट करना होगा, अभी मैं प्रोजेक्ट कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पे अपने ऑर्गेनाइजेशन अगर आपकी नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करके क्रिएट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है तो मैं इससे कनेक्ट कर लेता हूँ। मेरा प्रोजेक्ट यहाँ ओके, इट्स नॉट कनेक्टेड येट, मैं एक और बार ट्राई करता हूँ, मे बी सम नेटवर्क इशू। ओके, सो नाउ इट्स कनेक्टेड, ये मेरा कनेक्ट हो चुका है प्रॉपरली, इसको बस बंद कर देना है। अब जो पूरा कोड है वो मेरे गिटहब पे जा चुका है, आप बोल सकते हैं लवेबल से हट के एक फ्री काइंड ऑफ टूल पे आपका पूरा कोड जाके सेव हो गया है। तो यहाँ पे गिटहब अकाउंट ये आपका है, अगर मैं क्लिक करूंगा तो गिटहब रिपोजिटरी मेरा बन गया, ये मेरे पूरे इस वेबसाइट का यहाँ पे मेरे को कोड अलग से सेव हो गया है। पूरा कोड डाउनलोड करना है, सेव करके रखना है, तो यहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं, आपका कोड सेव आपके पास रहेगा अभी के लिए। अब मेरे को भाई अपना वेबसाइट चाहिए कि ये क्योंकि अभी जो है वो कुछ ऐसा लिंक आ रहा है जहाँ पे मेरा वेबसाइट दिख रहा है, प्रीव्यू कोर्स वाला डॉट लवेबल, मैं ऐसा लिंक नहीं चाहता, मैं प्रॉपर लिंक चाहता हूँ, और ये लवेबल वगैरह वाला वेज भी नहीं चाहता। तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, अपने खुद के होस्टिंग और डोमेन के लिए
यहाँ पर जाके आपको यहाँ गिटहब से कनेक्ट के बाद दो ऑप्शन आएंगे। दूसरा ऑप्शन एडिट इन वीएस कोड पे आपको क्लिक करना है। ओके, इसको मैं बंद कर देता हूँ इन दोनों टैब्स को। यहाँ पर ये आपका एक ऑनलाइन एडिटर जैसा एक स्पेस यहाँ पे आपका ओपन कर देगा। तो यहाँ पे हमारा ये ओपन हो चुका है। एक कोड व्यू में आपको कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं करने। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारा ये ओपन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, जब हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो जाए आपको यहाँ तीन मेन्यू पे डॉट्स पे क्लिक करके टर्मिनल में जाना है, एक न्यू टर्मिनल ओपन करना है। यहाँ पे एक गिटहब कोड स्पेस आपको बनाना है, क्योंकि इसको हम एक ऐसी फाइल में कन्वर्ट करेंगे जिसको अगर हम अपनी होस्टिंग पर रखते हैं तो वहाँ पे वो हमारी वेबसाइट शो करे। सिंपल रखते हुए आपको टर्मिनल में जाना है, यहाँ से कोड स्पेस चालू करना है। उसके बाद कुछ इस तरीके से न्यू टैब में ही अपने आप ओपन हो जाएगा। तब तक चलते हैं, अपना होस्टिंग अकाउंट में ओपन कर लेता हूँ। अगर आप अपनी पेड GoDaddy या होस्टिंगर की होस्टिंग पे करना चाहते हैं तो ये स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने अपना होस्टिंगर अकाउंट यहाँ पे ओपन किया है अभी। इसके लिए आपको एक होस्टिंग आपके पास होना जरूरी है। डोमेन इज नॉट रिक्वायर्ड, बट आप खुद के डोमेन से करना चाहते हैं तो वो भी मैं बताऊंगा। आपको अपनी होस्टिंग के अंदर जाना है। मेरे पास एक होस्टिंग है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी वेबसाइट को होस्ट करूं तो आप होस्ट कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा, या फिर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप होस्टिंग का सेटअप कर सकते हैं, जो कि मैं आपको दूंगा। उसके बाद यहाँ वेबसाइट की लिस्ट पे जाके ऐड वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। तब तक वापस चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये सेटअप हो चुका है। मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने कोड पे स्टार्ट किया तो कुछ इस तरीके का आपके सामने बन के आ जाएगा। यहाँ डू नॉट शो अगेन पे क्लिक करना है। इधर टर्मिनल में आपको लिखना है npm इंस्टॉल और क्लिक कर देना है एंटर। दैट्स इट। उसके बाद कुछ प्रोसेस होगा, उसको होने देते हैं। तब तक होस्टिंगर में चलते हैं। नई वेबसाइट के लिए यहाँ पे स्किप करना है अभी मेरे को। यहाँ क्रिएट वेबसाइट, नेक्स्ट। यहाँ पे वर्डप्रेस या होस्टिंगर वेबसाइट सेलेक्ट कर सकते हैं, बट अभी के लिए एम्प्टी खाली वेबसाइट हमें बनाना है। उसके बाद जो भी डोमेन आपने होस्टिंगर से खरीदी होंगी उनके नाम यहाँ पे आ जाएंगे, उनको क्लिक करके आप कनेक्ट कर सकते हैं। सिंपल आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट करना है, आपका डोमेन कनेक्ट हो जाएगा। बट अभी के लिए मैं क्या करूँगा, एक टेम्परेरी डोमेन यूज करता हूँ जहाँ पे मैं आपको होस्ट करके दिखाऊंगा। कुछ स्टेप्स यहाँ पे ये परफॉर्म करेगा एंड दैट्स इट। आपका वेबसाइट लाइव हो जाएगा उस टेम्परेरी डोमेन पर। अगर आपने कोई डोमेन नेम ले रखा है xyz.com तो उस पर वो लाइव हो जाएगा। मैं यहाँ पे ओपन करके देखता हूँ अभी मेरा वेबसाइट क्या दिख रहा है। तो हमारा जो वेबसाइट है डार्क ऑरेंज करके ये वेबसाइट हमें बनाया है, ये कम्प्लीटली लाइव है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये वाला वेबसाइट इस लिंक पे दिखे। तो उसके लिए होस्टिंगर पे चलते हैं वापस। यहाँ पे आपको जाना है फाइल मैनेजर में। ओके, फाइल मैनेजर में पब्लिक HTML में आपको जाना और इस फाइल को कर देना आपको डिलीट, क्योंकि ये वो फाइल है जो कि आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो अब यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि हमारी फाइल कर चुका हूँ मैं डिलीट। वापस चलते हैं गिटहब वाला ये ऑप्शन। यहाँ पे npm इंस्टॉल हमने किया। अब दूसरा कमांड यहाँ पे आपको लिखना है npm run build एंड एंटर। यहाँ पे हमारा कोड का वो फाइल्स मिल जाएगा जो हमें एज इट इज यहाँ पे अपलोड करना है इस फोल्डर में पब्लिक HTML में, उस लिंक के। तो लेट्स वेट। ठीक है, यहाँ पे इसने कर दिया। यहाँ पे डिस नाम का एक नया फोल्डर बनेगा। इस फोल्डर के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, इसको अलाउ करना है ताकि राइट क्लिक वहाँ पे एनेबल हो जाए, और डाउनलोड करना है। डिस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे लेट मी डाउनलोड इट ऑन माई डेस्कटॉप। मैं डेस्कटॉप पे यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, नया फोल्डर। इस फोल्डर के अंदर मैं सारी फाइल्स डाउनलोड कर लेता हूँ, व्यू फाइल्स एंड सेव चेंजेस। ओके, सो अभी वो मेरी सारी फाइल्स मेरे डेस्कटॉप पे यहाँ पे JSD फोल्डर यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर आ चुकी होंगी। डिस्ट, ये सारी फाइल, इन सब फाइल्स को आपको सेलेक्ट करना है और ले जाके सीधे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है अपने होस्टिंगर की होस्टिंग की उस जगह पे। सारी फाइल्स यहाँ पे मेरी आ चुकी हैं कंप्लीटली। अब अगर मैं उस लिंक को ओपन करूंगा तो नाउ यू कैन सी हमारी वेबसाइट हमारे URL पर लाइव हो चुकी है। इट्स दैट सिंपल। लवेबल से कोई मतलब नहीं, कोई पेड प्लान आपको नहीं चाहिए, आपकी वेबसाइट आपके खुद के होस्टिंग पे होस्ट होने लगी है। दिस इज द फर्स्ट वे कि आप किस तरीके से होस्टिंगर पे अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। इस वाले URL पे मेरी वेबसाइट यहाँ पे होस्ट हो रही है। अगर आपने वहाँ पे कोई और डोमेन सेलेक्ट करा होता, या फिर आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। आपको चेंज डोमेन पे क्लिक करना है।
यहाँ पे आप अपना डोमेन नेम डाल सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल मैं डालता हूँ ABCDEF, मैं कुछ भी रैंडम डाल देता हूँ .com, जो भी आपको चाहिए आपने डाला। अगर आपके पास वो नहीं, आप क्लिक करके खरीद सकते हो, बस आपको नेक्स्ट करना है, वो आपकी उस वेबसाइट पे दिखने लगेगी। इट्स दैट सिंपल। ओके, अब ये हो गया कि आपके पास अगर होस्टिंग का अकाउंट है, आपके पास एक डोमेन है, तो कैसे आप उसको होस्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं फ्री सॉल्यूशन की तरफ। तो फ्री सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे इस वेबसाइट को करते हैं बंद। आपके पास जो कोड आपने डाउनलोड करा है, इट इज़ लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमारा काम यहाँ पे हो चुका है। अब हमें क्या करना है, जब हमारा कोड स्पेस पे काम हो जाए, इसको कर देना है हमें यहाँ पे बंद। तो स्टॉप करंट कोड स्पेस पे क्लिक करना है और कुछ ही टाइम में ये बंद हो जाएगा। अब फ्री सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे फ्री में अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हैं। तो उसके लिए फायरबेस पर जाना होगा, जहाँ पे एक फ्री का एक डोमेन हमें मिल जाएगा, साथ में फ्री की होस्टिंग मिल जाएगी, जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। तो वी डोंट नीड टू गो टू फायरबेस स्टूडियो में, फायरबेस कंसोल में जाना है। यहाँ पे जाके आप एक नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो लेट मी ट्राई क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट वाला। मैंने एक प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। कंटिन्यू जेमिनी फायरबेस, लेट मी कंटिन्यू एज इट इज। ओके, ये मेरे को अभी क्या करता हूँ, मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। लेट मी क्रिएट प्रोजेक्ट कोड्स उन वाला। कंटिन्यू जेमिनी इनेबल कर, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना कोई वैसा नीड नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ होस्टिंग करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपनी वेबसाइट की सारी डिटेल्स के कितने यूज़र आपकी वेबसाइट पे हैं, सब चीज़ पता चलती रहे, कितने लोग विजिट कर रहे हैं, तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं। और एनालिटिक्स प्रोजेक्ट आपको क्रिएट करना होगा। अभी के लिए स्किप करके क्रिएट प्रोजेक्ट क्लिक करेंगे सिंपल रखते हुए, और एक नया प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा कोड स्पेस बंद हो चुका है, इसको अब हम बंद कर सकते हैं। सेम फॉर दिस टैब एज वेल। अब हमारा लवेबल से कोई कनेक्शन नहीं। अगर आपका अकाउंट भी डिलीट हो जाए, तो आपने जो होस्टिंग कर पे अपनी फाइल्स यहाँ पे होस्ट किया है, उसकी मदद से इस यूआरएल पे आपकी वेबसाइट चलती रहेगी। आपके पास आपका कोड भी डाउनलोडेड है आपके लैपटॉप के फोल्डर में, जो कि कोर्स वाला या जो भी आपका नाम है। तो इससे आप अपनी वेबसाइट को फिर से लाइव कर सकते हैं। तो अब इन्हीं फाइल्स को यूज करते हुए हम फ्री में होस्टिंग करेंगे कि कैसे फ्री में अपनी वेबसाइट को हम लाइव कर सकते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है। आपको अपनी वेबसाइट होस्ट करने के लिए जाना है यहाँ पे होस्टिंग ऑप्शन, बिल्ड के अंदर होस्टिंग में। यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना CMD कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करना होगा। तो कमांड प्रॉम्प्ट के जो कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, उसके लिए आई बटन में लिंक है कि फायरबेस स्टूडियो पे किस तरीके से एक वेबसाइट पब्लिश कर सकते हैं। तो आई बटन में जाकर वो लिंक आप क्लिक करिए, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो के देखिए, वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से फायरबेस होस्टिंग सेटअप होता है। क्योंकि मेरा वो पहले से सेटअप है, तो मैं उसको मिड प्रोसेस स्टार्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे वरना आपको करना क्या है, बेसिकली सिंपली आपको कोर्स वाला फोल्डर इसको ओपन करना है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है npr-cmd टाइप एंटर। इस फोल्डर के अंदर आपका कमांड प्रॉम्प्ट हो जाएगा ओपन। आपको यहाँ पे ये वाला कोड कॉपी पेस्ट एज इट इज कर देना है। ओके, अगर आपको डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन चाहिए तो आई बटन में वीडियो है फायरबेस होस्टिंग का। अभी के लिए मैं स्किप करता हूँ, इसको भी स्किप करता हूँ, इसको भी स्किप करता हूँ। तो यहाँ पे हमारा होस्टिंग हो चुका है। अब आपने अगर वो आई बटन वाला वीडियो फॉलो करा, तो यहाँ पे आपको टाइप करना है फायरबेस इनिट इनिशियलाइज। ध्यान रखिए कि मैं उस फोल्डर के अंदर ही हूँ। मैंने फायरबेस इनिट टाइप किया, यहाँ पे मेरा फायरबेस इनिशियलाइज हो चुका है। आर यू रेडी टू प्रोसीड? यस। मेरे को क्या करना है, तो मेरे को यहाँ पे होस्टिंग, ओके, मैंने सॉरी सेलेक्ट नहीं किया। लेट मी ट्राई अगेन, फायरबेस इनिट, यस। होस्टिंग पे जाके स्पेस बार क्लिक करना है, होस्टिंग क्लिक करना, नॉट ऐप होस्टिंग, एंड देन एंटर। ओके, आपको यहाँ पे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट यूज करना, नया बनाना चाहते हैं तो यहाँ से बना सकते हैं। एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे जाके एंटर, अपना प्रोजेक्ट सर्च करेंगे विच इज कोर्स वाला, एंटर। व्हाट डू यू वांट टू यूज एज अ पब्लिक डायरेक्टरी, बिना कुछ लिखे एंटर कर देना है। सिंगल पेज ऐप आपको बनाना है, और यूआरएल सारे यूआरएल आपके index.html पे बने, वाई करके एंटर कर देना है। इसको हमें नो करना है, हमें ऑटोमेटिक बिल्ड्स नहीं चाहिए गिटहब के लिए भी। ओके, यहाँ पे ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक आपको यहाँ पे
ओके, अपडेट, या अपडेट के लिए बोल रहा है, इट्स फाइन, अभी हमें कुछ नहीं करना। अभी हम जाते हैं वापस अपने इस फोल्डर में। इस फोल्डर में पब्लिक करके एक नया डायरेक्टरी बन चुका है, यहाँ पे index.html फाइल है। अब index.html फाइल इस यहाँ पे बना के हमें मिल चुका है। अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो वेबसाइट है वो लाइव हो चुका है एक स्पेसिफिक यूआरएल पे। तो अभी लाइव नहीं हुआ, लाइव करने के लिए हमें फायरबेस डिप्लॉय यहाँ पे रन करना है। यहाँ पे कोर्स वाला जो एप्लीकेशन है उसको एक यूआरएल पे ये लाइव कर देगा। तो यहाँ पे ही हमें लिंक मिला है कोर्स वाला, A8 जो भी हमने नाम दिया था स्टार्टिंग में, web.app। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, कंट्रोल क्लिक, तो ये हमारा ओपन हो जाएगा। तो हमारी एक फ्री का यूआरएल और होस्टिंग मिल चुका है। अब जो होगा, इस यूआरएल पे हमारी वेबसाइट बनेगी। आप अगर चाहें तो यूनिक नेम स्टार्टिंग में दे सकते हैं, जिससे कि आपको एक यूनिक नाम मिले आपकी वेबसाइट का, या फिर आप अपनी डोमेन भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बट अभी हमने रैंडम वही नेम यूज़ किया, तो उसी नाम से हमारी वेबसाइट शो हो रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो वेबसाइट हमने ये वाली है, ये फ्री में फायरबेस पे होस्ट करें, ना कि ये कुछ फायरबेस का दिखे। तो इसके लिए अभी हम क्या करेंगे, फायरबेस हमने डिप्लॉय किया, तो डिप्लॉय हुआ वो index.html वाला कोड, जो कि हमारा पब्लिक फोल्डर के अंदर था, ये वाला। इसको हमें कर देना एज इट इज डिलीट। ये मैंने डिलीट कर दिया। अब डिस्ट फोल्डर के अंदर जो भी चीज़ें थी, इनको मैं उठाऊंगा और करूंगा कॉपी, वापस आऊंगा और पब्लिक में आके इसको पेस्ट कर दूंगा एज इट इज। ये सारी चीज़ हमारी आ चुकी है पब्लिक फोल्डर में। नाउ व्हाट आई विल डू इज, फिर से कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊंगा सेम, और अगेन टाइप करूंगा फायरबेस डिप्लॉय, क्योंकि अब हमारी फाइल्स बदल चुकी हैं। और इस बार नई फाइल, जैसे पहले एक फाइल मिली थी पब्लिक में जिसने अपलोड करी थी, इस बार जो भी नई फाइल्स हैं उनको अपडेट कर देगा। तो आप देख सकते हैं 6 फाइल्स इसको मिली, सारी फाइल्स इसने अपडेट करी, और यहाँ पे फिर से हमारा ये लाइव हो चुका है। तो लेट्स चेक, यहाँ पे ये हमारी वेबसाइट फ्री की होस्टिंग पर लाइव हो चुकी है। तो दिस इज हाउ यू कैन गेट अ फ्री डोमेन एंड फ्री होस्टिंग। तो मैंने आपको दोनों तरीके बताए किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को होस्टिंगर पे एक कस्टम डोमेन एंड प्रॉपर होस्टिंग के साथ होस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे। एंड सेकंड इज किस तरीके से फायरबेस आप कंसोल को यूज़ करके अपनी वेबसाइट को वहाँ पे होस्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम एआई टूल्स की मदद से एक कंप्लीट वेबसाइट रेडी करके फ्री या कस्टम पेड होस्टिंग पे अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक हम आइडिया लेके आए, उसकी कैटेगरी लाई, उसमें रिसर्च किया हमने, हमें कुछ वेबसाइट के इंटरफेस या कुछ डिजाइंस मिली, जिसकी मदद से हमने एक अपना अच्छा सा प्रॉम्प्ट बना के दिया। प्रॉम्प्ट हमने काफ़ी सारी टूल्स में दिया, लवेबल, bolt.new, आपका v0.dev, और आपका फायरबेस स्टूडियो, जिसमें से सबसे बेहतर रिजल्ट हमें मिले हमारे lovable.dev से, जिसमें हमने और इटरेट किया, थोड़े और प्रॉम्प्ट्स दिए। उसके बाद हमें फाइनल वेबसाइट मिली। फिर गिटहब पर जाकर हमने अपना कोड डाउनलोड कर लिया सेफ्टी के लिए। फिर गिटहब में जाके कोड एडिट किया, जहाँ से हमने एक डिस नाम का फोल्डर एक्सपोर्ट किया, जिसको हमने होस्टिंगर पे होस्ट किया एक डोमेन के साथ में, फ्री डोमेन के साथ में। उसके बाद में हमने देखा कि कैसे फ्री की होस्टिंग फायरबेस पे, फ्री की डोमेन फायरबेस से कनेक्ट करके पब्लिश कर सकते हैं। अब ये दो हमारी वेबसाइट जो कि है, ये कोर्स वाला web.app पे एक लाइव है, दूसरी जो हमारी होस्टिंगर वाली डार्क ऑरेंज करके इस पे लाइव है। जिसमें से कि होस्टिंगर वाली अभी थोड़ा सा, जो क्योंकि टेम्पररी डोमेन है, वो थोड़ा अजीब है, लेकिन फायरबेस वाला आप यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और डाउट्स, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, कमेंट आप कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपके रिप्लाईज करूँगा। साथ ही में आपको कुछ एडिशनल वीडियोस वीडियो के एंड में मिल जाएंगे, इनको आप देख सकते हैं। कमेंट में भी मैं वो वीडियोस पिन कर दूंगा जो रिक्वायर्ड है, साथ में आई बटन में भी। सो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।